तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं, वो ट्रिक है वाक्य के भेद। आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक मिलेगा जिससे आप देखते मतलब आपको वाक्य पूरा क्लियर हो जाएगा। बस कुछ ही मिनटों में आप वाक्य सीख जाओगे, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे तो वाक्य हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे तो वाक्य के भेद यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, या तो रचना की दृष्टि से या फिर अर्थ की दृष्टि से। दृष्टि बोलो या आधार बोलो, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो देखते हैं आप, तो रचना के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और अर्थ के आधार पर 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो रचना की दृष्टि से पहला वाला है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम जान लेते हैं साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होता क्या है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे साधारण वाक्य मतलब क्या, इसमें देखो एक ही उद्देश्य होना चाहिए। एक ही उद्देश्य मतलब कर्ता, जैसे एक ही उद्देश्य होना चाहिए और एक ही क्रिया होनी चाहिए। एक उद्देश्य और एक क्रिया, एक उद्देश्य एंड और एक क्रिया होनी चाहिए इसमें। क्रिया, क्रिया मतलब क्या, वर्ब। मतलब यहाँ पे एक उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे रामू ने चाय पिया, तो यहाँ पे पीना जो है वह गांव गया, तो वह गांव गया मतलब वह जो है वो आपका उद्देश्य हो जाएगा और क्रिया वो पहला वाला क्रिया। एक तरफ से बोल सकते हैं ये साधारण वाक्य है, ये ऐसा रहता है कि ये साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य मतलब एकदम सिंपल रहेगा। जैसे राम खाना खाता है, तो राम जो हो गया वो आपका उद्देश्य हो गया और जो खाना खा रहा है वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो एक क्रिया और एक उद्देश्य अगर जिसमें आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, साधारण वाक्य। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि राम ही सब लिखते हैं, तो राम बाजार जाता है, तो ये क्लियर हो गया। सेम लाइक दैट यहाँ पे, तो ये साधारण वाक्य मतलब एक उद्देश्य और एक ही क्रिया, मीन्स एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। अब यहाँ पे संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य के जैसे लिखते हैं, जैसे मैंने माँ से पूछा कि, तो यहाँ पे की आ गया। मैंने माँ से पूछा कि क्या मैं मंदिर जाऊं, तो देखो जैसे की आना चाहिए, वाक्य में की आ जाएगा। तो वो देखो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, अगर बोलेगा कि रचना की दृष्टि से वाक्य प्रयोग बताओ, रचना की दृष्टि से वाक्य को पहचानो, या फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य को पहचानो, तो आपको इसे पहचानने में इजी होगा। तो जब रचना की दृष्टि बोलेगा तो आपको 3 ही देखना पड़ेगा, अगर वाक्य की दृष्टि से बोलेगा तो आपको 8 देखना पड़ेगा। तो ऐसा है। तो संयुक्त वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। तो सेकेंड हमारा आता है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में पूरे जैसे कि इसमें की आना चाहिए, जैसे उसने पूछा की रहेगा और इसलिए, तथा, एवं, किंतु परंतु। पता है ना संयुक्त मतलब क्या, संयुक्त में क्या आएगा, किंतु परंतु लेकिन, सुना आपने, किंतु परंतु लेकिन। तो किंतु परंतु एवं तथा, या हाँ ये सब चीजें, एवं ये सब चीजें आएंगी इसमें। तथा इसलिए हो गया, तथा इसलिए, किंतु परंतु से, लेकिन, या, अथवा, या और अथवा। तो ये सब जब आएंगी, ये अगर आ रही तो समझ लो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है वो, संयुक्त वाक्य के भेद तो समझ आया। तो ये था क्या हमारा संयुक्त वाक्य। अब आपका आ रहा है मिश्र वाक्य। मिश्र मतलब क्या, वो मिक्सअप हो गए, जैसे वो लोग मिक्स हो गए एकदम से, मिक्स कि जैसे कि आप देखो कि इसमें नहीं रहेगा, कि इसमें रहेगा, इसमें केवल 3 रहेगा। तो मिश्र में की, मिश्र की, मिश्र की, मिश्र की, मिश्र की धातु, मिश्र की धातु, ऐसा याद करो, मिश्र की, मिश्र में की आएगा और जैसे जैसे तैसे, जैसे मिश्र वाक्य है तो जैसे जैसे वैसे, जैसे वैसे और जब तो, जैसे वैसे और जब तो, ये सब किस में आते हैं, मिश्र में। कौन से वाक्य में आते हैं ये लोग, मिश्र में। जैसे ये, तो ये कोड याद कर लो कि जैसे तैसे, जैसे वैसे और जब तो। अगर ये 3 हो रहा है तो समझ लो कौन सा वाक्य है वो, मिश्र वाक्य। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वाक्य के भेद के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से अगर पूछेगा तो आपको 3 ही बताना है कि वो साधारण वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है। मान लो अगर रचना की दृष्टि से ही अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, जैसे कि
मैंने पूछा वहां से कि मैं बाजार जाऊं कि नहीं, क्या मैं बाजार जा सकता हूं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो उसमें की आया था, इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ऐसे ही सब में है, अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो उसके हिसाब से उसमें क्या जुड़ा है वो देखना है। तो ये क्लियर हो गया रचना की दृष्टि से। अब आते हैं हम लोग अर्थ की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि में देखो क्या है, अर्थ के आधार पर। तो पहला है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य मतलब क्या, एकदम सिंपल इसमें रहेगा, जैसे कोई भी एक काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम कोई भी एक उद्देश्य और विधेय इसमें मैंने एकदम, मतलब ये भी एकदम सिंपल है, जैसे वो था वैसे ये भी एकदम सिंपल है। जैसे अब ये पढ़े थे आप लोग साधारण वाक्य वाला, वैसे ये भी एकदम सिंपल है। इसमें क्या होता है, ये जो विधानार्थक है इसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, जैसे कि समथिंग हैपन, मतलब समझ लो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। मैं लिख दिया हैपेंस, मतलब आईएनजी लिख देता हूं। आईएनजी मतलब कुछ तो, वर्ब होता है ना आईएनजी, तो मैं यहाँ पे आईएनजी लिख दिया, मतलब कुछ तो हो रहा है। तो विधानार्थक मतलब वाक्य मतलब हैपेंस, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो, जैसे राम खाना खा रहा है, तो अगर मतलब ये भी एकदम साधारण वाक्य की तरह है, जैसे राम खाना खा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो कुछ तो वो करना चाहिए, जो भी रहेगा वहां पे जो उद्देश्य रहेगा वो कुछ तो करना चाहिए, तो सेम इसकी तरह हो गया। तो ये भी ये विधानार्थक वाक्य मतलब कुछ तो हो रहा है। अभी निषेधार्थक, यहाँ पे जो नी आया है, नी मतलब नो, आपको लग रहा है नी मतलब नो, मतलब अगर कहीं भी नहीं आ गया, कहीं भी अगर नहीं आ गया, जैसे वह बाजार नहीं जाता, वह खाना नहीं खाता, तो सब क्या हो जाएगा, निषेधार्थक वाक्य। क्या हो जाएगा, निषेधार्थक वाक्य। अभी आपका रहा है प्रश्नार्थक वाक्य। यहाँ पे पहले ही प्रश्न में दिख गया है कि भैया ये प्रश्न लिखा है, तो जब प्रश्न लिखा है तो क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नार्थक वाक्य, कि मतलब कि आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, तो ये सब चीजें। तो प्रश्नार्थक मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क वाला लास्ट में रहेगा। अब आ गया हमारा आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक का मतलब होता है ऑर्डर, क्या देना, ऑर्डर। किसी को अगर आप आज्ञा देते हो, ऑर्डर देते हो, तो आपका हो जाता है आज्ञार्थक। जैसे चलो पानी लेके आओ, सभी लोग खड़े हो जाओ, तो ये सब चीजें क्या है, आज्ञा दे रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, तो ऑर्डर आज्ञा, ऐसा करना है। प्रश्नार्थक क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थक क्वेश्चन मार्क। निषेधार्थक नहीं आ रहा है मतलब नहीं आना चाहिए। विधानार्थक मतलब विधानार्थक, कुछ तो विधा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो वो विधानार्थक हो जाए। अब हम लोग नीचे आते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, मतलब जैसे अरे क्या कर रहे हो तुम, ऐसा। और क्या, वाह कितना सुंदर वीडियो है, ये सब चीजें। तो ये क्या हो जाएगा विधानार्थक में। और इसके वाक्य में लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है। और संकेतवाचक में जैसे कोई संकेत, जैसे वह जो दीवार पे तस्वीर लगी है मैंने ही बनाई है, तो ये सब रहेगा इसमें। कौन से वाले में, संकेतवाचक में। जैसे और भी संकेत, आप कहें तो मैं ये काम ना करूं, तो उसको संकेत दे रहे हैं, तो संकेतवाचक में बार बार संकेत वाली चीज आएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन, किसी को डायरेक्शन देना कि वहां देखो, यहाँ देखो, ये सब चीजें। और इच्छावाचक वाक्य, इच्छा मतलब आपकी इच्छा, जैसे जो आप, जैसे भगवान करे तुम जीत जाओ, तुम अवश्य विजयी, मतलब बोलते हैं ना विजयी भव, ऐसा उसमें शुभकामनाएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, ये तुम लोग काम बोलते थे इच्छावाचक। ये इसमें इच्छावाचक में, इच्छावाचक मतलब आपके विशेष, आपकी जो विशेष होती हैं, जैसे कि भगवान करे कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास हो जाओ, तो ये आप मतलब आप इच्छा, किसी की इच्छा है, तो जब इच्छा की बात होगी और शुभकामना जगह, जैसे सदा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तो ये सब चीजें में इच्छा है, मतलब किसी की इच्छा आपके लिए होगी, तो उसको बोलेंगे इच्छा सूचक, इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य। अब आपका सही नाम है संदेह। संदेह मतलब होता है डाउट, जैसे आप किसी को संदेह करते हो, मतलब डाउट करते हो, तो उसको बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो कि लगता है कल बारिश होगी, लगता है कल बारिश, इसमें भूत भविष्य काल जो है, भविष्य काल की भी बातें की जाती हैं, मतलब आप संदेह मतलब डाउट करते हो किसी चीज पे, उसको बोलते हैं संदेहवाचक। तो इसका ट्रिक बन जाएगा, तो क्या ट्रिक बन जाएगा, डाउट। तो जो भी आपको डाउट रहेगा, शायद आज बारिश हो, या मुझे लगता है कि मैं कल पत्र लिखूंगा,
तो देखो गांव में चला गया, तो ऐसी बातें होंगी जिसमें भविष्य काल वाली बातें होंगी, तो उसको बोलेंगे संदेश सूचकवाद। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। ओके, तो हमारा क्लियर हो गया वाक्य के भेद रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो हमने देखा यहाँ पे रचना की दृष्टि से 3 होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और अर्थ की दृष्टि से पूरे 8 होते हैं। तो सबके ट्रिक यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओके डन, चलो बाय बाय।